तो जन नेता का ट्रेलर एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाता है। ये जो नायक है वो आखिर है कौन? कोई मामूली इंसान या फिर उससे कहीं ज्यादा? चलिए आज इसी की गहराई में उतरते हैं। तो ट्रेलर की शुरुआत होती है एक बहुत ही दमदार लाइन से जो आपको सीधे खींच लेती है अपराध और बदनामी की दुनिया में। सुनते ही एक अजीब सा खतरनाक सा माहौल बन जाता है ना? मतलब ध्यान तो आपका वहीं खींच जाएगा। और जैसे ही आप ये सुनते हैं, ठीक उसके बाद एक सवाल आता है। एक ऐसा सवाल जो हमें मिलवाता है कहानी के मेन कैरेक्टर से। एक ऐसा आदमी जिसे इन सभी क्रिमिनल्स का राजा कहा जा रहा है। तो चलिए अब इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। आखिर कौन है ये थलपति और क्या है ऐसा उसमें कि उसकी पहचान इतनी इतनी खतरनाक है? तो लोग उसे बुलाते हैं थलापति। लेकिन सुनिए, ये सिर्फ एक नाम नहीं है, ये तो एक टाइटल है, एक उपाधि। मतलब ये नाम ही उसकी ताकत और उसके दबदबे का ऐलान कर देता है। और ट्रेलर में जो डायलॉग्स है ना, वो तो मतलब उसकी पूरी पर्सनैलिटी की एक तस्वीर बना देते हैं। सोचिए, उसे छूना मत, वो तुम्हें टुकड़ों में काट देगा। हद तो ये है कि सारे के सारे गुंडे उसके खिलाफ एक हो गए हैं। इससे पता चलता है कि वो कोई छोटा मोटा खतरा नहीं, बहुत बड़ी चीज है। तो ठीक है, अभी तक हमने क्या देखा? उसका एक खूंखार, एक खतरनाक रूप। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है, एक और परत है। सवाल ये है कि इस लेजेंड के पीछे क्या कोई डर भी छिपा है? और यहीं पर वो कहता है, मैं तो बस एक आम आदमी हूं बेबी। उसका ये अंदाज, उसका कॉन्फिडेंस उसे एकदम हीरो वाला लुक देता है, जो उसकी क्रिमिनल वाली इमेज से आप देखिए बिल्कुल बिल्कुल अलग है। लेकिन फिर अचानक से एक झटका लगता है। ट्रेलर हमें उसकी सबसे बड़ी कमजोरी दिखाता है, फियर फोबिया, डर का फोबिया। ये एक ऐसा मोड़ है जो इस कैरेक्टर को और भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स बना देता है। और ये डर कोई हवा हवाई बात नहीं है, ये असली है। ट्रेलर में दिखाया गया है। देखिए उसका हाथ कैसे कांप रहा है। वो कह रहा है कि उसे सेना में नहीं जाना। ये सारी बातें कहीं ना कहीं उसके पास्ट की तरफ इशारा करती हैं, शायद कोई बड़ी नाकामी। और यही चीज उसे हमारे जैसा एक आम इंसान बनाती है। तो एक तरफ तो कैरेक्टर के अंदर का संघर्ष चल रहा है, और अब कहानी हमें बाहर के एक बहुत बड़े खतरे की तरफ ले जाती है। एक ऐसी साजिश जो पूरे देश को हिलाकर रख सकती है। और यहीं पर विलन अपना इरादा साफ कर देता है। वो कहता है, आज से 30वें दिन भारत मेरे कदमों में होगा। मतलब ये कोई गली मोहल्ले की लड़ाई नहीं है, दांव पर पूरा देश है। और टाइम बहुत ही कम है। और वक्त कितना है? सिर्फ 30 दिन। सोचिए, एक टिक टिक करती हुई घड़ी की तरह। ये 30 दिन का काउंटडाउन कहानी में टेंशन को बहुत ही ज्यादा बढ़ा देता है। विलन के इस खतरनाक प्लान का एक नाम भी है, OM। और इसका मतलब क्या है? सर्वनाश। ये एक शब्द ही उस खतरे को एकदम असली और बहुत भयानक बना देता है। तो अब कहानी में किरदार और ये जो बड़ा संघर्ष है, ये दोनों एक साथ आ जाते हैं। और यहीं पर थलापति एक बड़ा कदम उठाता है, वो राजनीति में आता है। पर सवाल ये है कि उसके असली इरादे क्या हैं? तो सबसे बड़ा सवाल यही है, आखिर वो पॉलिटिक्स में आ क्यों रहा है? क्या उसे सिर्फ पावर चाहिए, या फिर इसके पीछे कोई बहुत बड़ा मकसद छिपा है? और यहीं पर उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान है। उसके सामने दो रास्ते हैं जो ट्रेलर में साफ साफ दिखाए गए हैं। एक रास्ता है निस्वार्थ भाव से लोगों की सेवा करना, और दूसरा घोटालों और भ्रष्टाचार में डूब जाना। उसे चुनना होगा। चलिए अब आते हैं ट्रेलर के सबसे रोमांचक हिस्से पर। एक ऐसा हिस्सा जहां कहानी, मिथक और धर्म की बातों को छूने लगती है। शहीद या राक्षस? जरा ये लाइन सुनिए, अगर तुमने उसे अभी मार दिया तो वो भगवान बन जाएगा। मतलब क्या जबरदस्त आइडिया है कि उसकी मौत उसे एक शहीद बना देगी, एक ऐसा भगवान जिसे लोग कभी नहीं भूलेंगे। और फिर ये लाइन, उसे सूली पर चढ़ा देना चाहिए। ये शहादत वाली बात को और भी ज्यादा मजबूत करती है। उसे सूली पर चढ़ाने की बात करना उसे किसी आम इंसान से उठाकर एक पौराणिक किरदार की तरह बना देता है। और आखिर में ये लाइन आती है, देखो उसकी किस्मत का नाच। कितनी काव्यात्मक लाइन है ना? ये उसके पूरे सफर को एक महाकाव्य की तरह दिखाती है कि ये सिर्फ एक लड़ाई नहीं है, ये उसकी नियति है, उसकी डेस्टिनी है।
तो अंत में सवाल वही का वही है, जब ये सर्वनाश का खतरा टल जाएगा, जब सब कुछ खत्म हो जाएगा, तो थलापति को किस रूप में याद किया जाएगा? एक रक्षक, एक अपराधी, या फिर इन सबसे बढ़कर कुछ और? इसका जवाब तो शायद फिल्म देखने पर ही मिलेगा।